एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये रिएक्शन होने वाला है चालाक लोमड़ी पर। और लोमड़ी को आज हम अच्छे से कुछ सवालों के जवाब मांगेंगे और लोमड़ी तुझे जवाब जरूर से देने होंगे। तो भाई यहाँ पर ना बहुत सारी बातें उठ रही हैं और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आज हम लोमड़ी से पूछेंगे कि लोमड़ी, तू जब इन सारे काली करतूतों में शामिल थी, फिर तू भाई ऐसे दूध की धुली हुई बनी क्यों बैठी है? जवाब दे आके, यहाँ पर तुझे जवाब जरूर से देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर उन्होंने ये बोला है, जो डॉक्टर साहिबा हैं उन्होंने बोला है कि भाई मेरे को उधर से मैसेज आ चुका है। तो फिर किसने किया वो मैसेज? लोमड़ी तुझे जवाब जरूर से देना पड़ेगा। और जब तक तू जवाब नहीं देगी हम ये सब चीज़ें करते रहेंगे। और जितने भी अंधभक्त यहाँ पे बोलने आते हैं ना कि भाई उसको मत बोलो, उनको नहीं पता है, अपना मुंह बंद रखना, बिल्कुल बंद रखना, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है फालतू की बकवास सुनने की। जब ये लोमड़ी यहाँ पर बोलने आएगी, कम्युनिटी डाले, शॉर्ट्स डाले, वीडियो बनाए, ये आके बोलेगी। अगर ये गलत नहीं है तो भाई चुप क्यों बैठे हुए हैं? चुप क्यों बैठे हुए हैं? जब सामने से हर बार एक ही चीज़ आ रही है। सबूत जो दिए हैं वो सामने वालों ने दिए हैं, फैमिली वालों ने दिए हैं। रिपोर्ट जो दी है, मेरे पास सबूत है, वो फैमिली वालों ने दिए हैं। फैमिली वालों ने मेरे को बोला है कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं और ये लोमड़ी है कि मुंह में भाई टेप लगा के चुप बैठी हुई है। क्यों भाई लोमड़ी, क्यों तुझे इतना भाभी से इतना ज़्यादा नफरत है तुझे कि तू अपनी खुद की परिवार की जो बदनामी है, अपने भाई की बदनामी तू सहन कर गई, लेकिन तब भी तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और यहाँ पर भाई जितने भी ऑडियंस है सपना की, वो कान खोल के सुनो भाई। ये बुआ भतीजी हैं, ये दोनों मिली हुई हैं उस औरत के साथ और यही मिलके सारे काम कर रही हैं। वो औरत की इतनी हिम्मत कि वो आके बोल दे वाईटी पे कि भाई मेरे को तो सबूत उधर से मिल रहे हैं, मेरे को तो मैसेज आ गया है कि हम सपना के सपोर्ट में खड़े नहीं होंगे। और जितने भी अंधभक्त ये ज्ञान देने आते हैं कि सपना इनके लिए खड़ी नहीं होती है, सपना इनको बदनाम करती है, सपना सास ससुर के साथ ये करती है, अब वो गंधभक्त कहाँ हैं? वो क्यों नहीं देख रहे कि ये क्या कर रहे हैं मिलके? ये जितनी भी ट्रोलिंग यहाँ पर वाईटी पे जितनी भी सपना के लिए गंदगी हुई थी, उस सब में ये बुआ भतीजी और ये फूफा जी, ये सब शामिल हैं। पूरे के पूरे ससुराल वाला पक्ष जो है वो शामिल है इस ट्रोलिंग में। उन्होंने ही ये ट्रोलिंग कराई है। अगर चाहते तो भाई ये लगाम लगा सकते थे इस ट्रोलिंग पर। इन्हें जो बार बार बोला जा रहा था कि भाई मुझे तो जो सबूत मिल रहे हैं वो सामने से मिल रहे हैं, मुझे सबूत मिल रहे हैं सामने से मिल रहे हैं, फैमिली दे रही है, फैमिली से आ रहा है। तो क्यों फैमिली नहीं आई भाई निकल के? क्यों नहीं आई? जब सूरज पे आई बात तो भैया ये जो बुढ़िया है ये तिलमिलाती हुई आई एकदम से। तो ये जो हैं एकदम से जवाब देने आई कि अरे ये होती कौन है ऐसा बोलने वाली, हमारे बेटे को ऐसा बोलने वाली? ये होती कौन है? ये है कौन? हम नहीं जानते इसको, हमने नहीं देखा इसको आज तक, हम तो इसको जानते तक नहीं है, हम इससे मिले तक नहीं है। तब बड़ी जल्दी आप मुंह खोल के आ गई थी यहाँ पे सासू माँ हैं। लेकिन अभी जो आपके बेटे को यहाँ पे बोला गया कि भाई उसने पहले ही अपनी भाभी को प्रेग्नेंट कर दिया, पहले ही अबॉर्शन करा दिया, पहले ये सब करा दिया, तब आपका मुंह नहीं खुला। तो कहीं ना कहीं आप ही लोग हैं जो सपना को टारगेट कराए हैं, जो आप ही लोग हैं जो सपना से बदला लेने की इतनी आग आप लोगों के हो गई है कि आपको अपने बेटे की इज्जत बेइज्जती से भी फर्क नहीं पड़ा, आप उसको भी सहन कर गए। ये लोमड़ी उसको भी पी गई, अपने भाई की बदनामी पी गई। जिस भाई का गले में माला, हाथ में कड़ा पहन के घूमती है ना लोमड़ी, इसको उतार के रख दे, तेरी औकात नहीं है ऐसा पहनने की। क्योंकि जिस भाई की तू बेइज्जती सहन कर रही है, जिस भाई के लिए वाईटी में इतना गंदा हो रहा है, तू वहाँ पर मुँह में दही जमा के बैठी है। अरे ठीक है, सपना दुश्मन है तेरी, सपना के लिए तो नहीं बोलने के लिए बोला तुझे, सपना के लिए तो नहीं बोला था, तू अपने भाई के लिए नहीं आई। और आज तुम्हें यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम लोग टारगेट करा रहे हो सपना को। तुमने बोला कि हम सपना के लिए नहीं खड़े होंगे, आके तुमने मैसेज किया, ठीक है, तुमने सामने वाली पार्टी को मैसेज किया, उसको तुम यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हो ये सब गंदगी करने के लिए। तुम उसको बोल रहे हो कि तुम करो, बेधड़क करो, हम तुम्हारा साथ नहीं, हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम किसी के सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे। तो इस सब का मतलब क्या समझे भाई लोमड़ी, ये बता।
क्योंकि तू ही मास्टरमाइंड है, पूरे गेम की मास्टरमाइंड तू है लोमड़ी, तू। ये लोमड़ी करा रही है गाइस सब कुछ, ये लोमड़ी ही मास्टरमाइंड है। ये मास्टरमाइंड इसलिए है कि भाई ये घर से गई, फिर घर में वापस आई, और अब इस घर पे कुंडली मार के बैठ गई। पूरा सब कुछ किया धरा इस लोमड़ी का है। ये ऐसे ही नहीं बोलने आती फिर। सही पकड़े हैं। इन फैमिली वालों के लिए, इन ससुराल वालों के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट कौन दे देगा भाई, कौन दे देगा? कोई इतना सा भी कुछ बोल देता है तो तुरंत आ जाती हैं ये सास ससुर और ये ननंद रानी, तुरंत आ जाती हैं। फिर आज क्यों नहीं आए भाई, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? जब वो सीधा अपनी वीडियो में बोल रही है कि मेरे को सामने से मैसेज आ चुका है, मेरे को सामने से ये सबूत मिले हैं, मेरे को फैमिली से सबूत मिले, मुझे फैमिली वालों ने सबूत दिए हैं, तो ये बहुत छोटी बात है इनके लिए, बहुत छोटी सी बात है। इतना बड़ा स्टेटमेंट इनके लिए कुछ कोई मायने नहीं रखता है। ये लोमड़ी अगर यही काम सपना कर देती, इनका नाम ले देती, इनके लिए कुछ दो शब्द बोल देती तो तुरंत वीडियो लेके आ जाते, तुरंत वीडियो लेके आ जाते। अरे शर्म करो, अपनी बहू से इतनी नफरत और बाहर वालों से तुम मिलके बहू को बदनाम करवाते हो, बहू को ट्रोल करवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और जितने भी अंधभक्त यहाँ पे ज्ञान देने आएंगे ना कमेंट सेक्शन में, वापस लौट जाओ, तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है मुझे कि तुम आओ यहाँ पे भौंको, फालतू का अपना टाइम वेस्ट करो। और जो भी कोई आएगा भाई ब्लॉक मिलेगा, ब्लॉक, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कमेंट सेक्शन में आने की। जब तुम अगर न्यूट्रल होते, तुम्हारे में अंदर इंसानियत होती, तो तुम जाके खुद लोमड़ी से जाके सवाल करते कि भाई वो तुम्हारा नाम क्यों ले रही है। तुम इतने सीधे इनोसेंट बने बैठे हो, या फिर एक्सेप्ट करो कि हाँ हमने किया, ये हमने कराया, हमें नहीं है मतलब। ठीक है, जो भी सपना के लिए वो उधर से हो रहा है, हमने उसके लिए बोलने के लिए नहीं बोला है, लेकिन जो वो तुम पे इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई तुमने उसको बढ़ावा दिया, तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो ये क्या छोटा इल्ज़ाम है? क्या ये छोटी बात है? तो लोमड़ी ये तेरे लिए छोटी बात होगी, सपना के सपोर्टर के लिए छोटी बात नहीं है। जब सपना तुम लोगों को कुछ कह नहीं रही है, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों से वास्ता नहीं है, फिर तुम क्यों उसके हाथ धो के पीछे पड़ी हो? लोमड़ी, कर्म बहुत जल्दी वापस आते हैं, बहुत जल्दी वापस आते हैं, और तुम्हारे कर्म भी वापस आएंगे। जितना तुम बच्चों के साथ उनका हक खा रही हो, जो तुम उनके साथ कर रही हो, वो सब कर्मा लौट के आएगा, तुम्हारा कर्मा तुम्हें ज़रूर से मिलेगा। और जब तक तुम ये सवालों के जवाब नहीं दोगी कि तुम इन सब की मिली भगत है, तुम भी इनसे मिली हुई हो, तब तक भाई हम तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे, ऐसे ही धोते रहेंगे, ऐसा ही तुम्हें टारगेट होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ही करतूत है। तुम ही मास्टरमाइंड हो इस गेम की, तुम ही मास्टरमाइंड हो, वरना किसी की हिम्मत नहीं है किसी और के लिए, सपना के लिए बोल के दिखाए, सपना के लिए ये चीज़ बोल के दिखाए ना कोई, लेकिन तुम्हारे लिए बोला ना कि तुमने प्रूफ दिए। जब इसी इंसान ने तुमको गंदा बोला था तब भी सपना आई थी बोलने के लिए, जब इस इंसान ने सूरज को टारगेट किया था तब भी सपना आई थी बोलने। लेकिन आज तुम इधर से इतनी गंदगी करा रहे हो कि खुद उस इंसान को, उस इंसान के साथ मिलके तुम बदनाम कर रहे हो। क्या बहू से इतनी ज़्यादा नफरत कहाँ तक सही है? जितने भी अंधभक्त हैं, बूढ़े माँ बाप, लाचार माँ बाप, सीधे माँ बाप, इनोसेंट माँ बाप, अब क्या राय है आपकी? आप क्या बोलोगे कि ये माँ बाप मिलकर ये जो सपना के लिए इतनी गंदगी हुई है, कहाँ तक तुम सही मानते हो भाई? कहाँ तक तुम उनको सही मानते हो? और अगर ये सही है तो भाई जवाब देने आओ, कम्युनिटी लगाओ। हम ये नहीं बोल रहे तुम वीडियो बनाओ, कम्युनिटी लगाओ, टाइटल लगाओ, थंबनेल लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन क्लियर करना होगा। क्लियर करो कि तुम नहीं हो, वो झूठ बोल रही है, वो इंसान झूठ बोल रहा है, तुमने कोई साथ नहीं दिया, तुमने कोई मैसेज नहीं किया, तुम्हारा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो आओ ये क्लियर करो। जब आप इतने सत्यवान हो, इतने सही हो, इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, तो ये बात आके क्लियर करो। ठीक है, हर बात पे तुम मुंह उठा के तुम व्लॉग बनाने, वीडियो बनाने आ जाती हो, इनको सास ससुर को लेके, अपने बुआ फूफा को लेके हमेशा वीडियो बनाने आ जाती हो तुम सपना के लिए। लेकिन सपना की नफरत में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपने घर की इज्जत तक नहीं समझ में आ रही है कि तुमने अपने घर की इज्जत कैसे उड़ाई है, कैसे नीलाम कर दी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। उन दो बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और लोमड़ी, जितनी जलन तुझे उन बच्चियों से है ना, एक एक का हिसाब तुझे ज़रूर मिलेगा, तेरे कर्म ज़रूर तुझे हिसाब देंगे।
तो फ्रेंड्स मेरी बात से कितना सहमत है, इस लोमड़ी को ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और सपना की तीसरी शादी को लेके बोला जा रहा है, भाई उसकी खुद की लाइफ है, उसको शादी करना अच्छा लगे, उसका मन करे, उसे फैसला लेना अच्छा, भाई उसका खुद का फैसला है, उसकी खुद की लाइफ है, खुद की चॉइस है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे सपना ने आके बोल दिया था कि भाई मुझे कोई शादी नहीं करनी है, तो फिर आप भी बस अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, सोच समझ के बोलो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और हाइप का बटन जरूर से दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।